हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो ये जैक, CBSE, ICSE तीनों में काम देगा। आज आप लोग कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे सॉल्व करके एडमिशन में। तो जब एडमिशन का मतलब जान लीजिए, इसमें पार्टनर दो तरह का होता है। जो पहले से होते हैं वो कहलाएंगे क्या, ओल्ड पार्टनर, और जो एडमिशन लेता है वो कहलाएगा न्यू पार्टनर। जैसे मान लीजिए A और B पहले से बिजनेस कर रहा है तो वो कहलाएगा ओल्ड पार्टनर। C बोलता है हमको भी शामिल कर लीजिए, न्यू आ रहा है तो इसे न्यू पार्टनर कहलाएगा। बस। तो जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म बहुत कुछ एडजस्टमेंट होता है, बहुत कुछ चेंजेस आता है। तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या चेंजेस आता है, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट। तो एक नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट होगा। पहला क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर दूसरा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस। जो पहले का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिर क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इतना ट्रीटमेंट हम लोग को टोटल पढ़ना है। ये आपको सब में काम देगा, जैक हो, CBSE हो या ICSE हो, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लोग अगर अच्छा, अभी आप क्या करेंगे, आज आप लोग को बताएंगे क्या, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तीन तरह का बताएंगे आपको, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना कैसे निकालते हैं, इसमें लोग को प्रॉब्लम आता है, एग्जाम में आता है निकालने के लिए आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो ठीक लगेगा तो आप लोग लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो वीडियो जरूर से देखिए, आपको समझ में आएगा। आज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएंगे। तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए आज शुरू करेंगे। क्या चीज़ हम लोग निकालने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको तीन तरह क्वेश्चन बनाएंगे। देखिएगा ज़रा इसमें, ये देख लीजिए, जो हम जो बनाएंगे उसको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यह क्या चीज़ है, नंबर 1 टिक मारा हुआ जो है उसी को बनाएंगे, सिर्फ नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखिए टिक नंबर 2 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, एक आ रहा है। फिर अभी लिखिए नंबर 3। इतना जान लीजिएगा, सब क्वेश्चन बना लगे आपको। बाकी एग्जाम्पल है ही बुक में। ये SK सिंह के बुक से बनाया। किससे बुक से बना रहे, SK सिंह का बुक का देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नया पुराना बुक हो सकता है। पुराना आप लोग के पास हो सकता है ये बुक नहीं हो, कोई और नया हो या पुराना हो, तो इसे नाम से कम खोज लीजिएगा। तो 1, 2 एंड 5 इसको हम बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। 1, 2 एंड 5, ठीक है। स्क्रीन में आ रहा है, क्वेश्चन बनाएंगे, नाम से देख लीजिएगा, पढ़कर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। SK सिंह का है। किसका है, SK सिंह। राइटर क्या है, SK सिंह है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन में आ चुका है। अब हम बात पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन 1 में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें आपको एक ही में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 करके, ठीक है। 4 या 5 क्वेश्चन है, हम एक समझा देते हैं। तो क्वेश्चन 1 का 1 नंबर, ठीक है, ये वाला। तो आते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकाल रहे, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको खोज लीजिएगा बुक में। वैसे में आपको हम स्क्रीन में दे दिए हैं। 1 में A एंड B आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। A एंड B हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। A और B पार्टनर ओल्ड है, वो लोग 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। एडमिट C को एडमिशन में लिया गया टू गिव हिम 1/3 शेयर, उसको 1/3 शेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख लिया यहां पर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ऑफ A एंड B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3:2। ये क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ है। नया पार्टनर कौन इसमें है,
सी है, सी का जो शेयर है या प्रॉफिट शेयर जो बोलिए, सी का शेयर है 1/3, ये आपको गिवन, सी को 1/3 दिया जाएगा। अब बोलता है न्यू रेशियो निकालिए, क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा तो रेशियो चेंज होता है। तो न्यू रेशियो निकालते हैं, हम लोग टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। सी को जो क्या किया जा रहा है बिजनेस से, 1/3 शेयर, कितना दिया जा रहा है 1/3 शेयर। तो बोलिए कितना में 1/3 लिखा हो तो नहीं है, तो पूरे प्रॉफिट का, पूरे फर्म का प्रॉफिट मानना पड़ेगा। मान लीजिए 1 रुपया मान लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी, कितना रुपया 1 रुपया है। सी नया पार्टनर है, इसको 1 रुपया में 1/3 सी को दे दिया गया, तो माइनस कर दीजिए कितना, 1 रुपया 1/3, 1 में 1/3 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, 2/3 यही बच गया। रिमेनिंग तो क्या बोलेंगे, रिमेनिंग। पहले प्रॉफिट 1 रुपया था, 1 रुपया में क्या किया हम लोग, ये रिमेनिंग लिखे, ठीक है, रिमेनिंग ठीक है। पहले प्रॉफिट 1 रुपया था, 1 रुपया में 1/3 इसको सी को दे दिए, तो अब बिजनेस में प्रॉफिट कितना रहा, फर्म में 2/3 बच गया। अब ए और बी जो है 2/3 में प्रॉफिट बांचेगा, अपना रेशियो कितना 3:2 को न्यू रेशियो निकल गया, ठीक है। पहले ए और बी 1 रुपये में बांटता था, 2/3 1/3, ये सॉरी 3:2 है ना, 3:2 है, तो क्या 3/5 2/5 बांटता था, कितना 1 रुपये में बांटता था। लेकिन अब क्या है, 2/3 जो बचा हुआ उसी का बांटेगा 3:2 में। तो अब आज ये है ना, नाउ इज न्यू प्रॉफिट रेशियो, कितना रिमेनिंग बचा है, 2/3 बचा है। 2/3 में से 2/3 इंटू, ए का पहले कहता था 3/5 था, 3:2 था का, तो 3/5 समझ में आ रहा है ना, 3:2 मान ए का 3 है और बी का 2 है, ए का 3 है बी का 2 है, जैसे समझ लीजिए। तो ए का 3 है, तो ए को क्या, ए को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ए का पढ़ेंगे 3/5 3/5, बी का पढ़ेंगे 2/5 2/5, क्लियर। तो प्रॉफिट कितना रिमेनिंग, कितना बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है, तो 2/3 प्रॉफिट है, उसमें ए को कितना मिलेगा, 2/3 का मानी इंटू होता है, इंटू 3/5, ए का न्यू रेशियो हो गया 3 2 6 हो गया, डिवाइडेड 5 3 15, ए का नया रेशियो हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से बी का निकाल लीजिए, 20 न्यू प्रॉफिट रेशियो, 2/3 बचा हुआ है, उसमें से बी कितना है, 2/5 है, कितना 2/5 बराबर 4 या 15 हो गया। अब इसको अरेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब अरेंज कीजिए, ऐसे लिख लीजिए ए बी एंड सी। एक रेशियो कितना है, 6/15 है। बी का रेशियो कितना है, ए हाँ 6/15, बी कितना है 4/15 है, और सी का कितना है 1/3 है ना, कितना 1/3। अब क्या करना है, ये जो नीचे है कितना 6/15 है, 4/15 है, 1/3, हमको रेशियो लिखना पड़ेगा, कैसे कैसे लिखा जाता है, 6:4:1 लिखना है। तो अब क्या कर, नीचे वाला सबको हम लोग गायब कर देना, हम समझे, यहाँ ख़त्म करना है। ये 15 है, तो ये भी 15 है, तो इसमें सी वाला को 15 करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको क्या होगा, नीचे सब 15 15 15 तीनों खत्म हो गया, तो 6:4:5, यही नया रेशियो किसका हो गया, न्यू रेशियो, आंसर हो गया ए बी सी का न्यू रेशियो। क्लियर है, ये निकल गया। इस क्वेश्चन में क्या देखे थे, नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है, और 1/3 प्रॉफिट ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, तो बिजनेस में से ले रहा है। तो बिजनेस में कितना रुपया में, 1 रुपया में, तो 1 रुपया में 1/3 घटाएं तो 2/3 बच गया। अब 2/3 जो प्रॉफिट बचा उसी में ए और बी को बांटा गया, बांटने के बाद इसको हम लोग क्या किए, कैलकुलेट कर लिए, तो न्यू रेशियो निकल गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नया पार्टनर डायरेक्ट बिजनेस में से प्रॉफिट लिया था, ठीक है, इसलिए बिजनेस का प्रॉफिट घटा दिए थे 1 रुपया से हम लोग, ये एक तरह का हो गया। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन वहाँ पर तो आपको है सामने में। फिर आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 और 5, ये बता क्वेश्चन 2। क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि मान लीजिए कि आप खोजने में प्रॉब्लम नहीं, बुक में इसके सिंक का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंकित एंड बसंत, याद रखिएगा नाम है क्या है, अंकित एंड बसंत आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। अंकित और बसंत पार्टनर है, ओल्ड, ये लोग 3:2 में प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं। किस रेशियो में? 3:2 में। गोविंद टू एडमिटेड इन द फर्म, गोविंद को एडमिशन लिया गया, इसको 1/5 शेयर दिया गया। कितना दिया गया प्रॉफिट से? 1/5। गोविंद गेट्स इट फ्रॉम, गोविंद कहाँ से प्राप्त किया? इट फ्रॉम अंकित एंड बसंत 2:3। गोविंद जो इस रेशियो को अंकित से और बसंत से 2:3 में लिया, तो यहाँ पार्टनर्स आके ले रहा है। किससे आके ले रहा है? पार्टनर से। तो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, पता न्यू रेशियो निकालिए। तो पहले आइए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? पहले लिख लीजिए यहां पर अंकित और बसंत का ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2 था। तो लिखिए ओल्ड रेशियो, लिखना पड़ेगा यहां पर ओल्ड, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ऑफ, एक अंकित है ना, कौन है? अंकित, एंड दूसरा कौन है? बसंत। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मान लीजिए नंबर से नहीं मिलेगा तो नाम से खोज लीजिएगा, बसंत। अंकित और बसंत का रेशियो कितना है? 3:2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3:2 है, इक्वल टू 3:2। नया पार्टनर कौन आ रहा है? गोविंद। गोविंद का शेयर 1/5, कितना? 1/5। विच, जिसको कि उसने, विच ही टेकन फ्रॉम, ले रहा किससे? टेकन फ्रॉम अंकित एंड बसंत। किस रेशियो में लिया? अंकित कितना? 2:3 में, 2:3 में। ये क्वेश्चन है, जान लीजिए। यहाँ पर कौन है? ओल्ड रेशियो किसका था? अंकित बसंत का 3:2 था। ये ये ओल्ड पार्टनर था। गोविंद बिजनेस में आ रहा है, इसको 1/5 शेयर लेगा। विच ही टेकन, जो कि उसने किससे लिया? फ्रॉम अंकित से कितना? 2 लिया, और बसंत से कितना? 3, मैंने 2:3 लिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर जानना है, यहाँ पर तो 9 अंकित है पार्टनर, अंकित हैज़ सरेंडर्ड, सरेंडर मतलब छोड़ना होता है, ठीक है, त्याग करना, सरेंडर्ड, सरेंडर्ड 4, ज़्यादा लंबा नहीं, 4 किसके लिए? नया पार्टनर कौन है? गोविंद। सरेंडर 4 गोविंद। गोविंद के लिए कितना छोड़ा? गोविंद, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हाथ हिल गया हमसे, तो ये गोविंद है। क्या है? गोविंद। गोविंद के लिए, गोविंद का हिस्सा कितना? 1/5 है ना। और ये जो है अंकित, ये दे रहा है 2:3, तो 2/5 माने 2/25। यही हो गया गिवन टू गोविंद। देखिए ब्रैकेट में गोविंद को दे दिया, किसको दिया? गिवन टू गोविंद, अपने हिस्सा का, गिवन टू गोविंद। अब क्या करेंगे? ये गोविंद को 2/25 दे दिया, तो गोविंद का जो भी हिस्सा होगा उसमें से 2/25 को लेस कर देंगे हम लोग। गोविंद का रेशियो क्या था? 3:2 था ना, तो इसलिए आ जाइए अगेन, अंकित, अगेन क्या? अंकित है, अंकित, अगेन अंकित न्यू प्रॉफिट रेशियो। अंकित का पहला रेशियो कितना था? 3/5 था ना। 3/5 में गोविंद को कितना दे दिया? 2/5, 2/25,
2/25, 2/25 दे दिया। इसका एलसीएम निकालिए, 25 होगा। 5 5 5 से कितना हो गया, 15 हो गया। माइनस 5 5 दूनी कितना हो गया, नहीं 5 का 5, ये हो गया 25 25, तो 2। इसका रेशियो होगा आपको 13, 13/25। किसका रेशियो हो गया, ये अंकित का नया रेशियो। उसी प्रकार से फिर सिमिलर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पार्टनर क्या है, बसंत है ना। फिर आज ये बसंत कितना सेंडर कर रहा है, बसंत हैज सरेंडर्ड 4, किसके लिए, गोविंद के लिए। गोविंद का 1/5 दिया जा रहा है, तो कितना, 3/5 ये बसंत दे रहा है उसको, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये होगा 3/25, ये होगा गिवन टू गोविंद। जान लीजिए क्या होगा, गिवन टू गोविंद। अब बसंत क्या करें, जो अपना पुराना हिस्सा है उसमें से 3/25 मैंने 3/25 लेस कर देगा। बसंत न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो, शेयरिंग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। बसंत का पुराना रेशियो कितना था, आप लोग तो मालूम है, 2/5 था। कितना था, 2/5। 2/5 में से कितना दे दिया, ये 3/25 दे दिया। इसको निकालिए, 25 होगा एलसीएम, इसका कितना होगा, एलसीएम होगा 25, 5 5 2 10 हो गया, माइनस 25 3, 7/25। ये आपको हो गया बसंत का रेशियो। अब इसको अरेंज खाली कर दीजिए। अरेंज कैसे करेंगे, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में कौन कौन है, अंकित है, बसंत है ना, और गोविंद है। और कौन है, गोविंद। रेशियो आ जाइए, इसका 13 कितना है, 13/25। बसंत का कितना है, 7/25। इसका कितना है, 1/15 है ना, कहता है 1/5 है इसका नया पार्टनर गोविंद का। इसको तो बता चुके, नीचे हमको क्या करना है, नीचे वाला जो चीज़ है इसको हमको ख़त्म करना है। 13/25 हो जाएगा इस टू, 7 कितना होगा, 25 हो जाएगा इस टू। इसको 25 नीचे करना है, तो 5 नीचे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, और इसको नीचे गायब हो जाएगा, तो 13/7/5, यही न्यू रेशियो हो गया। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक है पूरा। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर में 2 बना दिए, ये दूसरा तरीका का। एक और देख लीजिए, और ये न्यू रेशियो आप कहते हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद एकदम आपको 90% क्वेश्चन बनेगा, 100 नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर समझना है तो। अब क्वेश्चन में 5 नंबर, क्वेश्चन कितना, 5 लिख दिए, 5। हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा। एस के सिंह के बुक में खोल लीजिएगा। ऐसे हम आपको स्क्रीन में दे दिए हैं, स्क्रीन में क्या कर दिया है, सामने में दे दिया है। राम एंड श्याम आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये लोग 3:2 में प्रॉफिट बांटता है, राम और श्याम। दे एडमिट घनश्याम, ये लोग घनश्याम को एडमिट लिया पार्टनरशिप में, न्यू पार्टनर में, इसको 1/4 न्यू पार्टनर्स में लिया, ठीक है। राम सरेंडर्स, राम क्या किया, सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर्स। राम अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर कर रहा है, और श्याम जो है 1/3 अपने हिस्से का शेयर कर रहा है। श्याम क्या कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ घनश्याम। राम जो है अपने हिस्सा का, राम क्या किया, अपने हिस्सा का 1/4, और श्याम क्या किया, अपने हिस्सा का 1/3 घनश्याम को दे दिया। अपने हिस्सा का दिया, देखिए यहाँ पर अपने हिस्सा का दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं, न्यू रेशियो नहीं दिया, कितना देना घनश्याम को, दिया हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों से हिस्सा लेगा और उसको जोड़ देगा, वही को न्यू रेशियो हो जाएगा।
कैलकुलेट न्यू शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राम श्याम एंड घनश्याम। क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन में बोलता है राम और श्याम ओल्ड पार्टनर है, ये लोग 3:2 में प्रॉफिट बांटता है। पहले लिख लीजिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, रेशियो ऑफ राम एंड श्याम। एक राम है और एंड एक श्याम है। एस के सिंह का बुक है, ठीक है, देख लीजिएगा। 3:2 इजक्वल टू 3:2 ये है। नया पार्टनर जो आ रहा है वो घनश्याम आ रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिखा है घनश्याम का रेशियो क्या होगा। देखिए नया टाइप का आ गया। राम बोलता है, राम जो अपने हिस्सा का 1/4 हिस्सा दिया और श्याम अपने हिस्सा का 1/3 हिस्सा दिया। किसको दिया? घनश्याम को दिया। तो नाउ देख लीजिए, राम हैज सरेंडर्ड, सरेंडर मतलब देना, किसी को सेक्रीफाइस करना। सरेंडर्ड वन, क्या है वन, थोड़ा क्वेश्चन देखें। हाँ, 1/4 ऑफ, अपने हिस्सा का ना, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ, घनश्याम को हम जी श्याम लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में घनश्याम, जी श्याम हो गया, ठीक है। तो कितना होगा? तो राम का हिस्सा कितना है? देखिए राम का हिस्सा कितना है, 3 क्या हो गया, 5th है। और अपने हिस्से का मन इंटू होता है, इंटू 1/4 माने क्या हो गया, 3, 5 चौके 20। ये हो गया गिवन टू घनश्याम, गिवन टू जी श्याम, ये घनश्याम को दे दिया। ठीक, उसी प्रकार श्याम हैज सरेंडर्ड, कितना सरेंडर, 1/3 ऑफ हिज शेयर टू जी श्याम, घनश्याम को। श्याम का कितना है, 2/5 है, 2/5 का 1/3, 2/15, ये हो गया 2/15। इसको बोलेंगे, देखिए गिवन टू घनश्याम, गिवन टू जी श्याम, जी श्याम मतलब घनश्याम को दे दिया। तो फिर नाउ घनश्याम का प्रॉफिट शेयर, जी श्याम्स प्रॉफिट शेयर। राम से कितना लिया, 3/20 लिया, देखिए, और श्याम से कितना लिया, 2/15। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। किसका है, किसका, 20 का और 15 का एलसीएम कितना होता है, पहले निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम देखिए 60 होगा, कितना होगा, 60 होगा। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 20 दिया 60, 3 दिया कितना हो गया, 9, प्लस 15 चौके 60, 15 चौके 60, सॉरी क्या है, 15
चौक चार 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 दूनी कितना हो गया 8। ठीक है, तो कितना होगा 17, 17/60। ये घनश्याम का रेशियो, नहीं रेशियो, घनश्याम का ही शेयर हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो नया पार्टनर आया दोनों पार्टनर के हिस्से में से लिया, तो जो दोनों जो हिस्सा अपना दिया उस हिस्से को क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद किसका, नया पार्टनर का हिस्सा आ गया। अब जो होगा कौन, राम और श्याम जितना जितना हिस्सा दिया है वो अपने पुराने रेशियो को लेस कर देगा, है ना। इसलिए ये अगेन लिखिए, जो लिखना है ये तो अपने मन पर है। अगेन राम्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राम का पहले कितना था, 3/5 था। 3/5 में से घनश्याम कितना दे दिया, 3/20 दे दिया, 3/20। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 20 ही होगा उम्मीद है। अगर डॉट लगता है तो हम एक रफ कर लेते हैं, डॉट होना नहीं चाहिए, ठीक है। 5 का और 20 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये सबको बता रहे हैं कि हर तरह का स्टूडेंट है, कोई बहुत मजबूत होगा, किसी को प्रॉब्लम होता है तो एलसीएम निकालिएगा। तो जो बड़ा होता है उसी को एलसीएम में आता है। 20 आ गया, 5 चौके 20, 4 या 12 होगा, माइनस होगा ना 20, 3। तो इसका हो जाएगा न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 12 3 जा कितना हो जाएगा, कुछ गलती तो हम नहीं करें, 3/5 था ना, 3/5 से 3 20 दे दिया ये, तो बचा कितना, 5 4 या 12, 20 का 20, 3। तो ये हो जाएगा आपको 9/20 हो गया, ठीक है। उसके बाद और एक पार्टनर कौन है, श्याम है। सबका नाम एक ही टाइप का लग रहा है, थोड़ा समझे ना, एक घनश्याम तो नहीं आता। श्याम्स न्यू प्रॉफिट ये प्रॉफिट लिखें रेशियो। शाम का 2/5 था ना, 2/5 में से घन शाम को कितना दे दिया, ये 2/15। इसका एलसीएम 15 ही आएगा उम्मीद है। 5 से 15, 5 से 15, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, -2। इसका मतलब क्या, कितना हो गया ये 6। तो 4 बटा कितना हो गया, 15। अब इसको अरेंज कर दीजिए, क्या कर देंगे, 9 अरेंज कर दीजिए इसको। 1 मिनट देख लीजिए भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत लग रहा है शुरू से एक बार हम दिखा देते हैं, स्लो करके यहाँ ले जाते हैं इसको। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए आराम से, कोई घबराने का ही नहीं है। हो गया। अब इसी को अरेंज कर देना है, इसको जो है ना अरेंज कर देना है। राम श्याम घन श्याम, तो एक राम है, श्याम है, और जी श्याम लिख देते हैं, ठीक है, घन श्याम। तो राम का रेशियो कितना है भाई यहाँ पर, 17/, नहीं राम का कितना है, सॉरी देखिए राम गलती कर दी हम। राम का कितना है, 9/20 है, 9/20 है। श्याम का कितना है, 4/15 है। और घनश्याम कितना है, 17/60 है। आप लोगों को पता है, नीचे सब खत्म करना, सिर्फ 60 करना है। इसको भी 60 बनाना है, इसको 60 बनाना है। 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे अगर 3 मल्टीप्लाई आएंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो पढ़ चुके हैं आप लोग। 3 इस यहाँ पर कितना है, 4 इंटू 15 को इंटू 15 चौके 60। तो इसको कितना करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, 4 इस टू कितना, 7/60। ये आपको नीचे पूरा ख़त्म हो गया। तो और इसका आंसर आएगा 27, 4 चौके 16। देखिए बुक में आंसर है यहाँ 17। ये आप लोग क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्वेश्चन ही सॉल्व कर दे रहे हैं। ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको एक चीज़ और आज देख लीजिए और उसकी क्लास को हम ख़त्म करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए। अब आते हैं आप लोग, न्यू रेशियो हो गया एक, इसके बाद आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग
ये सेक्रीफाइसिंग से क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर जो है अपना हिस्सा का सेक्रीफाइस करता ही है। मान लीजिए ए और बी दोनों पुराने पार्टनर थे, ये लोग 50% प्रॉफिट बांटते थे आपस में, ठीक है। नया पार्टनर सी आ गया, उसको 20% प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो एक मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल बता रहे हैं, ए क्या किया, अपना 10% दिया, बी अपना 10% दिया, तो ए का न्यू रेशियो क्या हो गया, 40-40 हो गया, उसका 20 हुआ। तो ए अपना 10% सेक्रीफाइस किया, मैंने त्याग किया अपना प्रॉफिट का, बी भी अपना 10% मतलब 10% सेक्रीफाइस किया। तो रेशियो क्या है, ओल्ड पार्टनर बराबर रेशियो को सेक्रीफाइस करता है, जनरली सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। कभी कभी नहीं भी करता है, लेकिन क्या होता है कि ओल्ड रेशियो घट जाता है, न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो बराबर होता है, कम हो जाता है। तो इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस करना, रेशियो को कम कर देना उसका। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है बता देते जनरली। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये ज़रूरी जानना है, क्योंकि आगे बहुत काम देगा। ये होता है आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, देखिए, चलिए लिख देते हैं, टिक मार दे रहे हैं, उसको जरा देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं एक बार। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:2। डी इज एडमिटेड 1/3 शेयर, डी को एडिशन लिया गया। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। हम तो आपको फॉर्मूला लिखाएं अभी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो पहले क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे, उसके बाद न्यू रेशियो निकल जाएगा तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो निकाल के हम समझाते हैं, ठीक है। तो आंसर भी लगता है गलत दिया, ठीक है। हम जो करेंगे वो सही है, ठीक है। तो उसका आंसर मत देखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 7, देख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग, यही है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में क्या है कि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो अगर न्यू नहीं दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्टली, पहले प्रथम, ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहे हैं हम, फर्स्टली वी फाइंडिंग आउट न्यू प्रॉफिट रेशियो। क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट, क्योंकि न्यू दिया हुआ नहीं है, न्यू प्रॉफिट रेशियो, ये फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। करते हैं फाइंड आउट। ओल्ड रेशियो देखें तो ए बी सी का कितना है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, लिख देते हैं, ज़्यादा सोचने ने, 4:3:2, कहता हूँ 4:3:2, हम न्यूट्रिशन जान लीजिए। उसको डी का शेयर, ए बी सी, डी का शेयर 1/3 है ना, डी का शेयर, हम लोग ज़्यादा सोचना नहीं, हम लोग क्या न्यूट्रिशन निकालने जान गए। डी का शेयर कहता हूँ 1/3, यही इसको गिवन बिजनेस से दिया जाएगा, गिवन। तो कितना में 1/3, 1 रुपया में, पहला कंडीशन बता चुके थे, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ जाइए, लेट टोटल प्रॉफिट कितना मान लेंगे, 1 रुपया। जब ऐसा भी रहेगा क्वेश्चन तो टोटल प्रॉफिट कितना मान लेंगे, बराबर 1 रुपया। 1 रुपया में 1/3 किसको, डी को दिया गया ना, तो बच गया कितना, 2/3। इसको बोलेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग माने बचा हुआ, रीमेनिंग। देखिए आया स्क्रीन में, रिमेनिंग माने बचा हुआ। प्रॉफिट 1 रुपया था, 1 रुपया का हम लोग क्या किए, 1/3 लेस कर दिए, तब बिजनेस का प्रॉफिट रहे कितना गया, 2/3। 2/3 में ए बी सी बांटेगा, तो ए बी सी का रेशियो उसी के हिसाब से बांटेगा, ए बी सी। तो चलिए, 9 ए बी सी, 9 इज न्यू
प्रॉफिट रेशियो। तो आज हम लोग दोनों ख़त्म कर दिए, न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो एक कितना 2/3 बच गया है। कितना रेशियो था ए बी सी का? 4:3:2, 4 3 7 2 9, 4/9। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए कितना, 3 और 9 का तो मालूम 3 3, तो ये 9 ही हो जाएगा। कितना होगा? 9 हो गया। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, -9 4, तो इसका कितना हो गया आपको? 2/9। ये ए का नया रेशियो हो गया। ए के बाद 20 न्यू प्रॉफिट रेशियो। 2/3 बचा हुआ है। बी का रेशियो कितना है आपको? 3/9 है। कितना? 3/9, तो ये तो 9 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6, -3, इसका हो जाएगा 3/9। उसके बाद सीज न्यू प्रॉफिट रेशियो। सी का न्यू रेशियो, सी का न्यू 2/3 है। सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया, इनटू ना होगा सब में, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, चलिए 9 इज न्यू प्रॉफिट। थोड़ा टाइम की वजह से दिमाग थोड़ा गर्म हो रहा है कि थोड़ा टाइम का लिमिट है। ठीक है, एक कितना 2/3 बच गया। 2/3 का इंटू ना होगा 4/9, हम घटा दिए थे, गलत हो गया था। तो 4 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 9 3 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपको सही है। ठीक है, ये अब गलत है। 20 न्यू प्रॉफिट रेशियो। बी का कितना है? वही 2/3 बच गया। इंटू बी का कितना रेशियो भाई यहाँ था? 3/9, 3/9, 3 दूनी 6, 9 3 27। उसके बाद बी के बाद देखिए सही है। ठीक है, पिछला वाला जो होता है गलत कर देगा, माइनस का, माइनस ना मल्टीप्लाई करना है, माइनस नहीं किया आता है। इंटू कितना होगा? 2 6 2 9, 2/9, तो 4 4 बटा कितना हो गया? 27। अब आज अरेंज कर दीजिए ए बी एंड सी। तो ए का कितना है? 8 बटा कितना? 27। इसका कितना है? 6/27। इसका कितना है? 4/27। नीचे गैप कर दीजिए, क्या होगा? 8:2 और में है ना, 6:4, और छोटा हो सकता है 2 से ना, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यही हो गया इसका क्या? न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 9 लिख लीजिए। 9 सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजकल टू क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर न्यू दिया रहेगा रेशियो, अगर न्यू रेशियो दिया रहेगा तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ न्यू रेशियो नहीं दिया होता, इसलिए क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, पहले निकालेंगे। तो आइए, सेक्रीफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर करता है। तो ए बी सी इन लोग सेक्रीफाइस करेगा। तो नाउ एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड रेशियो कितना था ज़रा देख लीजिए यहाँ पर। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 4 4 9 था, माइनस न्यू रेशियो कितना है? 4 3 7 2 9। तो बहुत गड़बड़ हो गया। ऑल रेशियो कितना है? 4:3:2।
तो इसका होगा 4/9 होगा, तो ये 0 सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पर 20 सेक्रीफाइस, बी का रेशियो कितना था समझ लीजिए, 4/9 था, इसको जान के क्वेश्चन बना दी, 4/9 था। ओल्ड कितना था, नवीन का 3/9 था, और नया कितना, नया भी 3/9 है, और मैं क्या 0 हो गया। उसके बाद सीज सेक्रीफाइस, अब थोड़ा समझाते इसके बारे में, क्लियर कर देता है आप लोग को। कितना है ओल्ड, कितना इसका है 2/9 है, और माइनस 2/9, तो सेक्रीफाइस 0 हो गया। जब ऐसा आ जाए, जब सब में 0 आ जाए, तो इसलिए SR सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C, जो पुराना होगा वही नया होगा। पुराना क्या था, आपको पुराना रेशियो याद कीजिए, 4:3:2, कहता 4:3:2, इन लोग का इतना ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम। यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो कितना 4/9, न्यू भी 4/9 है, 0 सेक्रीफाइस। 20 सेक्रीफाइस 3/9 माइनस 3/9, 0 सेक्रीफाइस। सी का सेक्रीफाइस 2/9 माइनस 2/9, 0, तो 0 सेक्रीफाइस नहीं होता है, यहाँ सबको 0 आ रहा है। इसका मतलब जो आपको ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ABC 4:3:2 होगा, ठीक है। और अगर न्यू रेशियो दिया रहेगा तो घटा के निकाल लीजिएगा। तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसको देख लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे गुडविल, क्या पढ़ाएंगे, गुडविल को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो चलिए ठीक है, क्लास अब खत्म करते हैं।